इसलिए आज लोग वक्ता बने हुए हैं। कहीं वेद पढ़ा पर भेद नहीं जाना और मन में बहुत गुमाना। अब कहे कबीर काल कहीं मारे छूट जाए अभिमान। कई लोग वेद जवानी याद करते और उनमें एकदम अकड़ हो जाती, घमंड हो जाती कि मुझे तो वेद जवानी याद है। वो सिर्फ वक्ता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से उस मालिक को नहीं जाना जा सकता। कई कागज लिखे सो कागज कि व्यवहारी जीव आत्म दृष्टि क्या लिखे, जित देखो तित पीर। कहीं यहाँ पढ़ने लिखने की बात नहीं है। कहीं लिखे पढ़े नहीं पावे भाई, और बिन सतगुरु को जेल खाई। प्रेम सुधा रस प्रभही पावे, और गुरु बहिया में भेद रखा। सदगुरु कबीर साहब कहे, हे भाई, पढ़ने लिखने से आज तक कभी नहीं किसी को मिला और ना ही मिलेगा। भेदी गुरु की शरण में जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि जिसने लिखा है वही दिखा सकता है। जिसने नहीं देखा वो जितना मर्जी डंका पीट, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। क्योंकि एक जला हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक बुझे हुए को कभी जला नहीं। यदि आप वहां ठहरे हुए हैं तो आपका भ्रम है। इसलिए जिसका घट खुद प्रकाशित नहीं है वो दूसरे के घट को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए यदि सोचें कि वक्ता के पास जाने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो कतई नहीं होगा। ये आपकी भूल है आज। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला। कहीं जिसको मैं समझाना चाहता हूँ वही मेरा गुरु बन जाता, वो उल्टा मुझको समझता है। कि दुनिया में गुरुओं की भरमार है, गुरुओं की भीड़ लगी हुई, लेकिन तिलकने वाले गुरु बहुत ही कम होते। इसलिए हमारे संतों ने इशारा किया है कि सतयुग कलयुग में हमें सच्चे गुरु की सच्चे गुरु को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। सच्चे गुरु को कोई बिरला ही पहचान पाता है, क्योंकि आज पाखंडियों का बोलबाला है। जो सच्चे गुरु हैं आज उनकी पहचान करने वाला शायद ही कोई कहीं कहीं है। बाकी सब लोग
देख के भाग रहे हैं, वक्ता के पास भाग रहे हैं। कबीर साहब ने कहा बहुत लोग मेरे पास आए बस कर, और जिसको मैं समझाना चाहा उन्होंने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर, क्योंकि इनके पास किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान वाले बड़बड़ ज्यादा करते हैं। कहीं खाली चना बाजे घना, कहीं जिस घड़े में 4-6 चने होते हैं ज्यादा बचते, जब घड़ा भरा होता नहीं बचता। इसलिए लोग आज कहाँ भाग रहे हैं? बकबक करने वालों को, बकवादियों के पास, जिनको सत्य की परख ही नहीं, जो जानते ही नहीं सत्य है क्या। इसलिए कबीर साहब ने कहा एक फूटी आंख विवेक लखन न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताको कर। कई लोगों को विवेक रूपी आंख फूट गई, इसलिए लोग वहां जाते हैं भीड़ देख के बाद, जहाँ भीड़ लगी हो। ऐसे लोग वे हैं जिनकी विवेक की आंख फूट गई, लेकिन जो विवेकवान है वो तलाश करते हैं कि इस गुरु के पास सिर्फ बातें हैं या सत्य लखाने की सामर्थ्य है। कुछ भूले भटके लोग ही सत्य गुरु की शरण में आ पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आके पहचान नहीं पाते, भाग खड़े होते। क्योंकि सच्चे गुरु को पहचानना आसान काम नहीं है। किसी को तुलसीदास जी ने कहा है कि कोई कहे संत हम छीना, तुलसी हाथ कान पर लेना। कहे कोई ये कहता मैंने इस संत को अच्छी तरह जान लिया, क्या क्या जानकार है, तो कहे वो पाखंडियों को जान सकता है। पूरा गुरु एक महासागर की तरह हो, अथाह रत्न भरे होते उसकी थाह लगाना आसान नहीं है। भेदी गुरु क्या है, जब वो खुद आपको बताएगा फिर आप जान पाए। बिना बताए आप सारी जिंदगी रहकर भी उसको पहचान नहीं पाए। इसलिए जिस पर दया करता हूं उसको जनाता है, फिर वो जान पाता उस गुरु की सामर्थ्य, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं उसको पहचान सके। गुरु जब अपने को खुद जनाता है पहचान सकता है, क्योंकि चलता न दिखे चंदा, बढ़ती न देखे बेल, और साधु भजन ना दिखे। कहीं जिस तरह बैठे रहिए, देख नहीं पाए कब कितनी बड़ी, लेकिन शाम को देख के जाइए तो सुबह आपको काफी बड़ी हुई मिली। लेकिन आप चाहे बैठ के देख लो कितनी कब कैसे बढ़ रही आप देख नहीं पाए।
कहे उसी तरह संत कब भजन कर ले, सारी जिंदगी रही आपको कुछ पता नहीं लगता। कहे सदा मीन जल में रहे, कब आज पे हुए पान, और ऐसी महिमा साधु की सके न कोई जान। कहे वो कब भजन कर लेता आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि भक्ति भेद की है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, रात में भजे सो चोटे, गुफा में भजते ढो। कहे रात में भजे सो चोटे और गुफा में भजते ढोर। कहे कि सुमिरन की वीडियो उन्होंने कहा है दिन में भजे सो ढोर। कहे कि रात में भजे सो चोटे, दिन में भजे सो ढोर, और गुफा में भजते मूसटे, सुमिरन की विधि और। उन्होंने कहा जो रात में भजन करते हैं वो चोर, और दिन में जो भजन करते हैं ढोर, और जो गुफा में भजन करते हैं चूहे। लेकिन दुनिया के लोग पूछेंगे फिर कब कैसे भजन करें? इसके लिए वेदी संत की आवश्यकता है कि वो भजन क्या है, कैसा है, कब संत कर लेता है और साथ रहकर भी आप जान नहीं पाते। वो कौन सा राज है कि हमेशा साथ रहने के बाद आपको कुछ पता नहीं लग पाता कि वो भजन कब करता है? क्योंकि असल संत का भजन आप देख ही नहीं सकते कि कब भजन कर लिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, वेद पुराण पार नहीं पावे जहां साधु ध्यान लगा। वेद पुराण दो है फंदा, या इसे लाग रहा जाता। कहीं वेद पुराण तो पार ही नहीं पा सकी कि संत ध्यान लगाता कहाँ है, कब ध्यान करता है, कैसे करता है। कहीं ये रहस्य आपको वेदी संत से मिलेगा कि उनकी शरण में जाए। उन्होंने कहा, ढूंढ मुर्शिद दर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर हो रहो उस पीर के दरबार की। कहिए मालिक से मिलना है तो पूरे गुरु की शरण में जाए। कि यदि आपको सारी जिंदगी गुलामी भी करनी पड़े और वो नाम मिल जाए फिर भी बहुत सस्ता है। कहे राम नाम के पट्टरे देवे को कछना है, और कहा ले गुरु संतोषी हौस रही मनमान। ये राम नाम की कीमत देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इतना कीमती है, इसलिए ऐसे संत की पूरी सेवा करने के बाद भी यही मन में रहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो अमूल्य वस्तु है। ऐसा अभिगत नाम है, आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल निरंतर सो। ऐसा नाम है जिसकी कीमत अदा करने के लिए न इस लोक में कोई वस्तु है न उस लोक। कहे सकल शिरोमणि नाम है,
सब धर्मन के माही, अनन्य भक्त वह जानिए, सुमिरन भूले। भक्त वो है जिसकी सुरती कभी भी ना टूटे। कहीं यदि सुरती टूटती है, लगती है, टूटती है, तो कहीं वो सुमिरन नहीं है। सुमिरन अखंड होता है जिसकी सूरत कभी भी ना टूटे। कहीं सूरज कमल में सतगुरु बोले, सहज जब सोई 621, सहज ही जब से बूझे अजपा कोई, यो ज्ञान कोई बिरला बूझे, भेद अगोचर भाई, और जो बूझे सो मन के मेले कहे कबीर समझा। कबीर साहब ने कहा है कि 21,616 हमारी चलती है। यदि 21,600 जाप होते हैं, फिर समझिए आपका अजपा जाप। तो कहे लेकिन सच्चा नाम इससे भी परे, जाप और अजपा से ऊपर। इसी कबीर साहब ने कहा था, जो भक्त चरम सीमा पर पहुंच जाता है, कहीं माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं राम, राम मेरा सुमिरन कर, मैं पाऊं विश्राम। कहे वहां कुछ कहना, सुनना, जपना कुछ नहीं, सबसे परे है। जहां जाप अजाप कुछ नहीं, उसको जानने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। उस सत्य को जो अविनाशी है। कबीर साहब का सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पहचाने, और कहे कबीर यह भरम के वाणी, जो खोले सो जाने। कहे अविनाशी सबकी निगाह में कभी न कभी आता है, लेकिन पहचान कौन पाता है? जिस पर उसकी कृपा होती, जिस पर उसकी मेहर होती। नहीं दरवाजे पे जाकर वो प्यासा लौट आता है, क्योंकि उसको सच्चे गुरु की पहचान नहीं, इसलिए वो प्यासा का प्यासा रह जाता है। इसलिए देखिए कबीर साहब ने कहा, आधार करे घाट आसन, पिंड झरोखे नूर, और मैं अदली कदली बसू, का खोजे बड़ी दूर। कहे वो जो निराधार लोग, चौथा धाम है, वो पिंड के झरोके से देखना चाहिए। वो दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही। लेकिन वो झरोखा है कहाँ? वो नूर है कहाँ? जो निराधार तत्व है कहाँ है? कैसा है? निराधार कहते हैं जिसका कोई आधार ना, जो आधार से परे हो। इसको बिना भेदी गुरु के आप सर पटक पटक के मर जाइए हाथ में। कहीं योग बारी योग समाधि लगावे, कोटिन करे विचारा, पुरुष रूप कबहू दादर से, जो गुरु मिले ऐसा। कबीर साहब ने कहा 100-150 वर्ष भक्ति की बात ही अलग है, सिर्फ कलयुग 4,32,000 पर। कहीं इतना भी भजन करते रहिए, लेकिन बिना भेदी गुरु के वो आपके हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए
संतों ने बार बार समझाने का प्रयास किया है कि भेदी गुरु की शरण में जाने के लिए बार बार क्यों कहा है? क्योंकि वो सब जो अक्षर भाषा से परे है, जो बुद्धि से परे है, जिसको मन बुद्धि इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, उसके लिए आपको भेदी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि शब्द अतीत अमर अविनाशी क्षर अक्षर से न्यारा हो, कह प्रकट है पर दिशत नहीं, सतगुरु से सहारा हो। कह प्रत्यक्ष प्रकट है, कई करोड़ सूर्य की तरह प्रकाशित, लेकिन आप देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बख्शीश में वो आंख मिली नहीं जो मालिक को देखने में समर्थ। कहीं कोटि सूर्य उदय हो, एक बार चमका तो भी उपमा न बने, अदल पुरुष दरबार। कहीं करोड़ों सूर्य मिलकर उसकी शोभा की उपमा नहीं कर सकते। कहीं सत्य पुरुष की ऐसी बाता कोटि न सखी एक रोम ल जाता, एक रोम की शोभा ऐसी और बदन की बरों कैसी। कहीं जब उसके एक रोम से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता, तो कहीं उसके सारे शरीर की उपमा वर्णन कौन कर सकता है? क्योंकि उसको आधार कहा गया, अगोचर कहा गया, अलग कहा गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, 14 पिंड 4 हैं जीव, कहे कबीर जिस क्षीर में गियो, 4 को बूझे पदे समाई, बिन बूझे 84 जाए, 4 वेद को मरम न जाना, और सो गुरियम के हाथ। कहीं जो गुरु 4 जीव के भेद को नहीं जानता, वो गुरु बनने की योग्य नहीं है। देखिए, गरीबदास साहब ने कहा, कहे बंगला भला बना है जोड़, जामे रंकार धुनसे, रोम रोम में नाम चलत है अचपा तारी जागी, और सूरत की नीरत पर अनाहत बाजे, सुनते हैं अनुरागी, शंख पदम झिलमिल ज्योति अगम पंथ बैराटा, और गरीबदास सतगुरु की सरनी उतरे होकर घाटा। गरीबदास साहब ने कहा कि हमें रंकार की ध्वनि भी सुनाई दी, अनाज की भी ध्वनि सुनता, कहीं करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश भी देखा, रोम रोम से नाम की ध्वनि भी आने लगी, फिर भी सतगुरु कबीर साहब का धाम नहीं जान पाए। कहे कब जाना? जब उन्होंने अवघाट घाट को लगा है। कहता वो बात जानने में आए, कहे घट घट पानी सब भरे, अवघट भरे न कोई, अवघट घाट कबीर का भरे सुनिर्मल। कहे बिना अवघट घाट तलाश के आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। देखिए, कहें कि
बिनहि देह धरे जा जाना, देह न गे न पिंड न प्राणा। पिंड ब्रह्मांड वाके नहीं बानी, मन बुद्धि सेठी अगम निजानी। आलाफ इलाफ गाम नहीं गया, गगन मंडल से जुड़ा से नया। ऐसा इलम जो सिखलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे। कहीं इस वाणियों में जो इलम है, इसको जो लखा दे, इसको जो सिखा दे, वो सच्चा गुरु है। कहे सतपुरुष जहाँ शब्द फूले, हंसा करत बिहारा हो। कोटि चंद्र सूरज छिप चाहिए, एक रोम उजियारा हो। और वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। और कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो पूरे गुरु की साइन को लख लेता है, वही पुरुष के सामने रूबरू होता है। कि गरीबदास साहब ने कहा, सत सुकृत निज फूल जहूरा, ताहि लखावे सदगुरु पूरा। शंख किरण सैलान शरीरा, हमको भेंटे पुरुष कबीरा। गरीब दास निर्गुण निर्वाणा, और सत सुकृत निज फूल दीवाना। इसमें गरीबदास जी ने राज की बात कहा है, लेकिन आज लोग वाणियां पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन सारी जिंदगी बीतने के बाद राज हाथ में क्यों नहीं आता? क्योंकि पूरे गुरु से मिलन नहीं, इसलिए सारी जिंदगी अधूरे रह जाती। बोलिए सदगुरु कबीर साहब, बोलिए निअक्षर